अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज का लेक्चर आपका कौमी आमदनी का दायरी बहाव। क्लास में बात हुई थी कि दायरी बहाव क्या होता है। जो कल लेक्चर आपने देखा है वो था आपका कौमी आमदनी की पैमाइश। कौमी आमदनी की पैमाइश ये एक समरी सी है आपके सामने, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कौमी आमदनी की तारीफ़ की पहली क्लास की भी ऑनलाइन क्लासें होती थी, ये तब की बनी हुई है, डेट पे ना जाएं। कि कौमी आमदनी जो है वो दो तरह से देखी जाती है, हकीकी कौमी आमदनी और ज़री कौमी आमदनी से। हकीकी मतलब कपड़ा मीटरों में, डॉक्टरों की तादाद, टीचर्स की तादाद, अशिया में वापस जाएं, मादनियात कितनी हैं, मसनूआत कितनी हैं, मशीनरी कितनी है, वॉशिंग मशीन कितनी है, टीवी कितने हैं, चीज़ों को गिनना वो हकीकी कौमी आमदनी है। आटा, दाल, आटा नहीं, गंदम, दालें, चावल, कपास, जिसे कपड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर इन सब चीज़ों को जब इनकी बाज़ारी कीमतों, बाज़ारी मतलब जो मार्केट में उनका रेट होता है, उसे ज़रब दें तो वो ज़री आमदनी बन जाती है। ये आमदनी कौन कमा रहा है, कौन बना रहा है, ये तमाम अशिया, गंदम, चावल, दालें, मसनूआत, मादनियात दरियाफ्त करना, मादनियात काने खोल के निकालना, खिदमात कौन कर रहा है, ये लोग हैं, अफराद हैं, पब्लिक है, अवाम हैं किसी भी मुल्क के। इन तमाम अफराद ने मिलकर काम किया तो मुल्क में अशिया पैदा हुई। ये तमाम अफराद कौन हैं? ये तमाम अफराद ज़मीन है, मज़दूर हैं, सरमाया की कंपनियां हैं जैसे बैंक होता है, और आजर हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं। यानी इसको आपने पढ़ा हुआ है ना कि ये कौन है? ये है ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ये चार अमलीन पैदाइश हैं। ज़मीन का मालिक ज़मीन पे काश्तकारी क्यों कर रहा है? उसको पैदावार हासिल करनी है, और पैदावार बेच कर उसने अपनी गुज़र-औक़ात करनी है। बेशुमार गंदम अगर वो पैदा कर लेता है तो सिर्फ उससे उसका गुजारा नहीं, उसको गंदम के अलावा और हज़ारों चीज़ें चाहिए जो गंदम को बेच के हासिल करेगा। मेहनत, मज़दूर क्यों काम कर रहा है? उसे उजरत चाहिए। सरमाया की कंपनियां क्यों बनी हुई हैं? कि वो उससे सूद कमाती हैं या मुनाफा कमाती हैं। तंजीम यानी आजर क्यों काम करता है? उसको मुनाफा चाहिए अपने बाकी तमाम अखराजात पूरे करने के लिए। जैसे उसका कपड़े का कारखाना है तो उसको अपनी बाकी की तमाम ज़रूरियात उसी कारखाने से पूरा करनी है। तो ये सब लोग मिलते हैं तो एक फर्म या सनत वजूद में आती है। एक तंजीमी इकाई, एक पैदावारी यूनिट बनता है। उस यूनिट से चार किस्म की जो अदायगियाँ हैं वो होती हैं। अदायगियाँ मतलब कोई काम कर, ये चारों मिलके काम कर रहे हैं, वापस इन चारों को ये उजरतों की शक्ल में मिल जाता है। ठीक है, ये उनके नाम है। तो ये एक सर्कल चला रहता है। जब इन चारों को ये उजरतें मिलेंगी तो इन उजरतों को वो और बहुत सारे कामों पे खर्च करेंगे, और ख़र्च करने के बाद दोबारा से काम पे लग जाएंगे। यानी ये चक्कर रुकता नहीं है, तो इसको कहते हैं दायरी बहाव। दायरी बहाव आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान है। ये बना हुआ है, ये दायरा नहीं बना हुआ, रेक्टेंगल बना हुआ है। दायरा आप यूं भी बना सकते हो, इस तरह से एरोस लगा के, यानी रेक्टेंगल बना लो। कहते हैं इसको सर्कुलर फ़्लो है। सर्कुलर क्यों? क्योंकि ये घूमता है। ख़ुद काम किया, मुआवजा लिया, फिर काम किया, फिर मुआवजा लिया, तो उसको उन्होंने रेक्टेंगल की शक्ल में बनाया है। कि दो तरह की अवाम दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। एक तरफ घराने हैं, एक तरफ कारोबारी अदारे हैं। दो अलग अलग लोग नहीं हैं। जो घराने हैं उन्हीं में से कुछ मज़दूर हैं और कुछ तंजीम है।
جو کاروباری ادارے ہیں ان کے بھی گھر ہوتے ہیں، لیکن ہم عوام کو 2 کیٹیگریز میں ان کی 2 حیثیتیں ہیں، اور ان میں پہلی گھرانے، عام افراد اب عاملین بن کر یہ ایرو دیکھو، عوامل کی خدمات، عاملین بن کر کاروباری اداروں میں جاتے ہیں، عاملین بن کر یعنی مزدور، زمین کا مالک، مزدور، سرمایہ دار کمپنیاں یہاں جاتے ہیں، یہاں سے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اشیاء و خدمات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اشیاء و خدمات واپس لوگوں نے خرید لینی ہے۔ پورا چکر ہو گیا نا، لوگ اپنی خدمات کاروباری اداروں کو دیتے ہیں، کاروباری ادارے اشیاء و خدمات بناتے ہیں اور اشیاء و خدمات واپس گھرانے خرید لیتے ہیں۔ دوسری طرف عوامل نے اپنی خدمات کاروباری اداروں کو دی تھیں، تو یہ ادارے ان خدمات کے بدلے میں عوامل کو معاوضے ادا کرتے ہیں۔ یہ معاوضے ان عوامل کے پاس یعنی گھرانوں کے پاس آتے ہیں، لوگ ان معاوضوں کو اشیاء کی قیمتوں کی صورت میں واپس کاروباری اداروں کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی پورا چکر ہو گیا، ادارے خدمات کے بدلے میں معاوضے دیتے ہیں، معاوضے لوگوں کے پاس جاتے ہیں آمدنی بن کر، آمدنیوں کو اشیاء پر خرچ کیا جاتا ہے ان کی قیمتوں کی شکل میں، اور قیمتیں واپس کاروباری اداروں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سرکولر فلو آف نیشنل انکم، قومی آمدنی کا دائری بہاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے۔ اب جب ہم نے دائری بہاؤ مکمل کر لیا ہے تو اس کے مطابق آپ کے سوالوں میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ ایک سیدھا سادہ سا سوال آئے گا آپ کا، قومی آمدنی کا دائری بہاؤ کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے بیٹا کہ دائری بہاؤ کا سوال نہیں مجھے نظر آ رہا، لیکن آپ نے یہ سوال بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ سو ہم اینڈ پہ اس کو قومی آمدنی کا دائری بہاؤ کے نام سے سوال بنائیں گے، جو ہوگا قومی آمدنی کے دائری بہاؤ سے کیا مراد ہے، اس کا ڈائیگرام بنائیں۔ یہ آپ نے امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ ضرور کریں۔ یہ سوال کیونکہ بنا ہوا نہیں ہے، سو یہی ایک سوال آپ سب بچے لکھ کے پراپر اچھی شکل میں دائری بہاؤ بھی بنا کے شارٹ کویسچن کے فارم میں یہ تصویریں مجھے بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔